हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हम आप सभी लोगों को पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज उसी श्रृंखला में हमारा ये थर्ड लेक्चर है और बहुत बढ़िया प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के सामने, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में परागण भी कहते हैं। अब बात ये होती है, हम आपको बता रहे थे कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन होता है अर्थात प्रजनन या जनन जब होता है, तो उसमें देखो मेन बात समझिएगा कि ये हमारा कुछ फ्लावर था इस तरीके से, और इस फ्लावर में ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, इनर मोस्ट पार्ट था। मैंने बताया था ये क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट पे हमारा क्या होता है, मान लेते हैं ये, मान ही क्या लेते हैं, ये है ही पिस्टिल। क्या है, पिस्टिल। अब इस पिस्टिल से क्या निकले थे, एंड्रोसियम निकले थे। क्या निकले थे, एंड्रोसियम। अब पहले तो इनको स्टेमन बोल रहे हैं, पर इस पूरे चक्र को क्या कहेंगे हम, एंड्रोसियम कहेंगे। और एंड्रोसियम को कल मैंने बताया था, इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर, अर्थात परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। अब इस परागकोश के अंदर हमारे क्या बनते हैं, परागकण। बहुत मेरी बात ध्यान से समझना, परागकण जिन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं। कल पोलन ग्रेन कैसे बना था, ये कल वाले पोलन ग्रेन कैसे बनता है, ये हमारा जो पहला वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो अब बात ये थी कि जो हमारे परागकण हैं, परागकण अर्थात पोलन ग्रेन विच ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, विच ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अर्थात परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र, इसको हम वर्तिकाग्र भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, या इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो जो हमारा परागकण है उसका परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में इस बात को समझाएं तो व्हेन द ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आप इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। अभी बात होती है कि बेटा ये जो है यहाँ से परागकण जो होते हैं अर्थात पोलन ग्रेन, वो यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे यहाँ तक पहुँचते होंगे। तो पहुँचने के क्रम में एक बात समझिएगा, पहुँचने के लिए क्या होता है, कोई हमको कारक चाहिए। क्या चाहिए, कारक चाहिए। उस कारक को ही हम क्या कह देते हैं, एजेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एजेंट। मतलब जो हमारा परागकण है भाई, वो परागकण यहाँ से कोई लेके जाएगा। अब कोई में कौन आ सकता है, वायु आ सकती है, बात समझे रहिएगा, जल आ सकता है, और क्या आ सकता है, कीट आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं, कीट हो सकते हैं, और पक्षी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं इत्यादि के द्वारा ये सब क्या होगा, हमारा जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। अब बात समझिएगा, इसका मतलब या तो बाई एयर, या तो वाटर, किसके द्वारा, बाई वाटर, या तो इंसेक्ट, किसके द्वारा, बाई इंसेक्ट, या तो बर्ड। तो जब बर्ड के द्वारा, अब एक बात समझिएगा, जब बायोलॉजी में हम इनके, ये तो सिंपल सा साधारण सा मैंने तुम्हें समझाया, पर इनके सबके बायोलॉजिकल शब्द होते हैं। इनको जब हम एयर के द्वारा पोल्यूशन की बात, एयर के द्वारा पॉलिनेशन की जब बात करते हैं तो ये कहलाती है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या कहलाता है, एनिमोफिली, एनिमोफिली। तो ये हमारा क्या हो गया, एनिमोफिली। ऐसे ही जब जल के द्वारा होता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। उसके बाद जब हम इंसेक्ट के द्वारा बात करते हैं तो एंटोमोफिली। क्या होता है, एंटोमोफिली। ये क्या होता है, एंटोमोफिली। और जब हम बर्ड के बात करते हैं तो ऑर्निथोफिली। क्या होता है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। तो बात समझिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अगर पॉलिनेशन या परागण, वायु, हिंदी में बहुत आसान है, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, पर जब हम इनको इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी में लेके जाते हैं तो एयर के द्वारा होगा तो एनिमोफिली, वाटर के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के द्वारा होगा तो एंटोमोफिली, और बर्ड के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली। और बैट के द्वारा भी होता है बेटा, अगर चमगादड़ के द्वारा होगा, किसे, चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा होगा
होगा तो बैट के थ्रू होगा तो चीरैप्टेरोफिली। क्या कहेंगे? चीरैप्टेरोफिली। क्या कहते हैं? चीरैप्टेरोफिली। चमगादड़ के द्वारा होता है तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम? चीरैप्टेरोफिली। ये बात समझ पा रहे हो? अभी आप सब लोग देख नहीं पाए होंगे, हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। अगर बैट के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? बैट के द्वारा। बैट मतलब चमगादड़। चमगादड़ के द्वारा अगर हमारा जो है ये पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं चीरैप्टेरोफिली। क्या है? चीरैप्टेरोफिली। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे में ये जो है पौधे मतलब पुष्प में जो हमारा परागकण होता है, थोड़ा बाइलिंगुअल होने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आप समझिए, हम चाहते हैं कि हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थी अच्छे से टॉपिक को समझ जाए। तो क्या होता है कि पराग कोश के अंदर क्या बनेगा? परागकण बनेगा। जो नीचे लिखा हुआ है, परागकण कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पे जाएगा और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परागण। अब हिंदी मीडियम के बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। कैसे? एक है परागण और एक है परागकण। तो परागकण जो है वो क्या होता है? ट्रांसफर हो रहा है, वो एंथर से कहाँ जा रहा है? स्टिग्मा पर। अर्थात जो हमारा परागकोश है, वहाँ से क्या है? वो वर्तिकाग्र पे जा रहा है। और जब हम इसको इसी चीज़ को क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। कि हमारा क्या है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। किसे? एंथर टू स्टिग्मा जाता है बेटा। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? पॉलिनेशन। ठीक, थैंक यू बच्चों। और जब भी कुछ आपको डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताया करें। और जो भी आप चाहते हैं बायोलॉजी में और भी टॉपिक, फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन में कि सर ये चीज़, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम और अच्छे से वीडियो बना के आपको बता दें। थैंक यू। सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें।